हर जगह दीपावली दीपावली चल रही है, तो ये 31 को मनाई जाए या फिर 1 को मनाई जाए। लोगों के अंदर बड़ा ही इसमें संशय हो गया है, आम जनमानस के भीतर। क्यों? विद्वानों के बीच दो प्रकार का गुट बट गया है, एक तो 31 वाला और 1 वाला। अब विद्वान तो आपस में ये शास्त्र की उखाड़ पछाड़, इस वाले शास्त्र की उखाड़ पछाड़, लेकिन इसमें समस्या मुझ जैसे आप जैसे सामान्य जन को हो रही है, जो उस विषय के बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं है। तो दीपावली कब मनाई जाए? भाई बात यह है कि 31 वालों के जो तर्क हैं वो भी ठीक ठाक हैं, उन्होंने भी शास्त्रों से बहुत यहाँ जहाँ से अपने वचनों को उठाया है। 1 वाले जो रख रहे हैं अपना मत, वो भी शास्त्रानुसार सब रख रहे हैं। अब भाई हम लोगों की तो स्थिति यही है, सभी सनातन धर्मियों की, कि वचनात् प्रवृत्ति और वचनात् निवृत्त वाले भी वचन हमारे सन्मुख उपस्थित हैं और 1 वाले भी उपस्थित हैं। अब ऐसी स्थिति में दीपावली कब मनाई जाए, प्रश्न वहीं की वहीं आ खड़ा करता है। तो फिर हमें तो यही लगता है कि दोनों दिन मना लो, इधर भी आप कर लीजिए पूजन और इधर भी कुछ क्रियाएं कर लीजिए, दोनों दिन मना लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी अब तो ये ट्रेंड सा बन गया है, भारत में जब कोई त्योहार आ रहा है तो भैया वो 2 दिन का तो होता ही होता है। दीपावली भी 2 दिन की हो गई, और भविष्य में भैया ये ऐसा न कर दें कि 2-3 दिन तक चलता रहे। वैसे उत्सव है, ज़्यादा दिनों तक चलता है, आनंद आता है। दीपावली भी कहाँ 1 दिन में ही खत्म हो जाती थी, अब 2 दिन तक चलेगी। तो भैया हमारे मतानुसार तो आप ये दोनों दिन मनाइए, क्योंकि दोनों तरफ प्रमाण है। और भगवान जी के यहाँ पर जो भी ग्राह्य होगा, दोनों में से 1 का ग्रहण तो हो ही जाएगा या दोनों का ग्रहण हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई है अमावस्या की। और दरअसल ये जो व्यवस्था है, सूर्य सिद्धांत पक्षीय जो ज्योतिष के विद्वान हैं वो अपनी व्यवस्था रख रहे हैं 31 में, और जो दृग्गणित वाले हैं वो 1 में रख रहे हैं। तो ये सब उससे सब क्रिएट है, और शास्त्रों के इधर उधर वचन। तो बस आपसे तो यही करवत निवेदन है कि दोनों दिन मनाइए। और बढ़िया है, आजकल अमेज़न पर भी जो सेल लगेगी दीपावली की, वो भी 2-2 दिन तक रहे, और आप भी 2 दिन तक इस उत्सव को मनाएं, कोई समस्या नहीं है। और बताओ और कोई प्रश्न हो तो? जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो तब जो है दीपावली को मनाने का विधान है, लक्ष्मी पूजन करने का विधान है। हाँ, वो रात भर हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, प्रदोष काल में होनी चाहिए। उसमें भी मैंने बताया कि 2 प्रकार के वचन मिले, कि कुछ कहते हैं कि यदि दोनों दिन प्रदोष काल में है तो परवाली लें, और ये 31 वाले विद्वान कहते हैं कि नहीं, यदि आप जो है प्रतिपदा मुख वाली का पूजन करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम परवाली लोगे तो प्रतिपदा मुख उसमें आना ही है। तो ये आना है, तो जिन शास्त्रों ने निर्णय किया कि परवाली लो, क्या तो उन विद्वानों को पता नहीं था क्या कि परवाली लेने में प्रतिपदा आ सकती है प्रदोष बेला में? तो भाई अरे दोनों दिन मनाओ ना, विशेष क्या, विशेष और सामान्य। वैसे भी दीपावली हम करते क्या थे, एक छोटी दीपावली एक बड़ी दीपावली। छोटी दीपावली को हमारे यहाँ कहते हैं ये कुत्तों वाली दीपावली है। भाई ये ऐसा होता है ना हमारे यहाँ, तो एक दिन पशु पक्षियों की भी दीपावली होती है। अभी गाय कुत्तों की दीपावली ये पहली वाली, दूसरी वाली मनुष्यों की होती है, अगले दिन वो गाय वगैरह की, गाय भैंस की भी दीपावली आती है। हमारे तो ब्रज में ऐसी परंपरा है, तो दीपावली का उत्सव ये चलता है लंबा। अब की बार ठीक है, ये दैवी होगा तो और बढ़िया है, 2 दिन तो ऑलरेडी ये मनुष्यों वाली ही हो गई। अभी छोटी क्या, छोटी बड़ी सब बड़ी हो गई। देखो हर एक ग्रंथकार अपने तरीके से कुछ न कुछ लिख रहा है। मैंने कुछ वचन अभी निर्णय सिंधु के अनुसार बताए, कुछ आपको जो बताया ये शीघ्रबोध के अनुसार या स्कंद पुराणों में जहां जैसे जो वचन मिले हैं। अब दोनों प्रकार के वचन प्राप्त हैं, तो कौन से वचन को हम काटें, कौन से को नहीं माने, और कौन से को माने, तो समस्या है ना। इसलिए हमने तो विचार कर लिया दोनों दिन मनाओ, दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध हैं। देखो हर एक पर्व का अलग निर्णय है। दीपावली मतलब प्रदोष काल में अमावस्या हो तब दीपावली मनाओ। ऐसे भी देखो गणेश चतुर्थी निकल के गई है। गणेश चतुर्थी क्या, यदि मध्याह्न में, गणेश जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, मध्याह्न में जब जो है चतुर्थी आ जाए तब मनाओ। हर एक का अपना अपना ये देखा जाता है कि वो पर्व का मुख्य बेला क्या है, तदनुसार निर्णय किया जाता है। तो उस हर उदयातिथि इस प्रकार से ग्राही नहीं है हर जगह। हाँ, सामान्य रूपेण ग्राही है, लेकिन जब हम व्रत पर्वों का निर्णय करते हैं तो उसमें तो तभी जाओ। प्रदोष काल में गुड़िया अमावस्या तो 31 तारीख को, और क्या प्रदोष काल में उधर भी और इधर भी है। कुछ पंचांग वाले कह रहे हैं कि नहीं है, और अपना तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो पंचांग है उन्होंने तो लिख दिया है, उसमें एक दंडात्मक अमावस्या है, इसलिए मनाओ इस दिन। फंक्शन है, खूब मनाए। अरे भाई तुम जब नव वर्ष 1-1 महीना मना सकते हो, तो तुम पे दीपावली 2 दिन नहीं मन पाएगी है? हर महादेव सभी को खूब प्रसन्न रहिए।